हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं कि 29 तारीख से 29 कल से, है ना? 29/12/2025 से 2 जनवरी 2026 5 डे कैसा रहेगा मार्केट, क्या-क्या डाटा आने वाला है, सब पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है? तो न्यूज़ वही है, चाइना का न्यूज़ आ रहा है कि चाइना एक्सपोर्ट बंद करेगा, ऐसा-वैसा। ठीक है, आने दीजिए। सिल्वर का? आने दीजिए, आ रहा है तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब देखिए सर, सिंपल सा बात है, जिस चीज़ पे सबका फ़ोकस चला जाता है ना, वहाँ से मेरा फ़ोकस हट जाता है। हम लोग बहुत सिंपल तरीका से काम करते हैं। तो आइए हम पहले डिसिप्लिन से काम करते हैं और क्या-क्या डाटा 5 दिन में आने वाला है, उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो भैया क्रिसमस का तो छुट्टी मना लिया हम लोग, अब इसके बाद कौन-सी छुट्टी आएगा? तो भाई साहब इसके बाद ना नेक्स्ट 26 जनवरी ही दिख रहा है। बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब पाँचों दिन मार्केट चलेगा। चाहे वो 1 जनवरी हो, चाहे वो 31 दिसंबर हो, मार्केट आपको चलता हुआ दिखेगा। चलो जी, ये चीज़ तो क्लियर हो गया, है ना? अब आगे बढ़ के देखते हैं कि और आगे क्या होता है। तो ये अच्छा रहा कि ये चीज़ कि हाँ, ओके, हाँ, क्लियर हो गया। और क्या होने वाला है? तो और सर यूएस की तरफ से तो ठीक ही ठाक है। यूएस की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। हाँ, इंडिया में 1 डाटा आने वाला है, 2 डाटा आया है। एक डाटा फ्राइडे को आया था, उसमें हम चर्चा नहीं किए कि इंडिया का फॉरेन रिज़र्व बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छा खबर है और अच्छा बढ़ा है। 88 तक आया, 87 से आया, फिर 88 हुआ, फिर 88 से 86 93 हुआ। ज़बरदस्त हुआ भाई, अचानक से बढ़िया बढ़ा है। तो 26 तारीख को ये डाटा आया, मार्केट बंद होने के बाद। तो ये एक अच्छा डाटा है और ये पॉजिटिवनेस को बढ़ेगा। आपका फॉरेंसिक रिज़र्व बढ़ा है, बताइए $5 बिलियन को बेचने के बावजूद भी फॉरेंसिक रिज़र्व बढ़ा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, एक्सपोर्ट बढ़ा होगा और क्या। ऐसे भी तो दिखा है कि एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ा है। एक डाटा और आने वाला है 1 तारीख को, वो कौन-सा डाटा है? तो वो है इंडस्ट्रियल डाटा, है ना? हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा। ये 29/12 को आने वाला है। तो कल यहाँ फ़ोकस रहेगा, 0.4% का है, फ़ोरकास्ट तो 4.1 का है। अब देखिए क्या होता है, प्रीवियस तो 0.4 था, तो इस बार कितना आता है, देखते हैं और क्या। ठीक है, तो ये एक डाटा आने वाला है कल, तो इस पे हम लोग का फ़ोकस रहेगा थोड़ा। बाकी और कोई डाटा दिख तो नहीं रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस मतलब जो वीक है, एफआईएस का कैसा परफॉर्मेंस रहा है? तो मिला-जुला परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि 4 दिन का वीक था, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसमें छुट्टी भी शामिल था। तो इस वीक में एफआईएस 4 दिन में क्या किए हैं, तो यहाँ से, है ना? 22 तारीख ये, यहाँ से 4 दिन। भाई एफआईएस ने ना सेल ही किया है। हाँ, ये है कि बड़ा सेल नहीं किया, 17 का 17, 17 दूनी 34, 34 एक 35, 35 4 39 और 3 42, 43। तो मतलब 4,300 करोड़ का ही बिकवाली है, जो कि बहुत छोटा बिकवाली माना जाता है। ठीक है? इससे इंटारेलियो में बिकवाली कर रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि बचा-कुचा दिन में कुछ फूफा का सेंटा का मन बनता है तो आएँगे, नहीं तो फिर नहीं आएँगे और क्या। तो ये चीज़ है। तो ठीक है, 5 दिन में कोई मतलब बिकवाली ही किया है। चलो जी, और क्या है खबर में? तो और खबर में यही है कि जो पोज़ीशन है इंडेक्स में, वो भी बिल्कुल हल्का है। मतलब पिछले वीक से भी हल्का पोज़ीशन तकरीबन बना रखा है। क्योंकि 19 तारीख को नहीं, पिछले वीक से तो अभी थोड़ा-सा ठीक है। कैश में बिकवाली हुआ है, लेकिन इस वीक में इंडेक्स में खरीदारी हुआ है और फिर बिकवाली हो गया। तो पिछले 19 तारीख को तो 8.81% है और अभी जो है 11.05% है। तो ठीक है, खराब नहीं है। क्या? खराब नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया है, ठीक है तो। अच्छा, कोई भाई बोल रहे थे कि सर वो आप गलत निकाले हैं, क्या डाटा में? देखिए क्या है ना, आपको एफआईएस टीआईएस का, हाँ, डाटा में, हाँ, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये डाटा जो डेली बेसिस पे निकलता है, अगर कभी गलत भी हो जाए ना, तो उसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम और आप इंट्राडे नहीं करते, हम लोग कुछ अलग पोजीशन बना के चलते हैं और बहुत साफ तरीका से है कि अगला दिन जो होगा वो उस दिन के हिसाब से लॉन्ग शॉट होगा, तो पिछला से कोई विशेष ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं कुछ चीज़ बताता हूँ तो लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। तो ठीक तो है, इसका जो आप लोग बोल रहे हैं कि गलत है, अब पता नहीं कैसे मैं बोलूँ? चलो बोल देता हूँ। अब ये देखो, 19756 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 178665,
आप करोगे तो कितना आएगा? 1.05 आएगा। तो यही तो मैं भी बताया 1.05 और प्रीवियस जो था वो 14.20 था, तो उसको माइनस करके तो 3.14% आया डिफरेंस, कितना भी क्वाली किया। पता नहीं लोग क्या कहते हैं, अब चलो लोगों का काम है कहना। तो अपना डाटा सही है ना, और ठीक है, अच्छी बात है, एक्चुअली बढ़िया है। अब मैं किसी को सही गलत तो नहीं करूँगा, है ना, इसका विशेष ध्यान रखिए। जो है मैं तरीका बता देता हूँ, अब जोड़ घटाव भी नहीं आएगा आप लोगों को, तो क्या डाटा आप मेंटेन करिएगा। ठीक है, गलती भी हो जाता है तो चिंता मत करिए, ऐसा नहीं है कि उस डाटा से आप बहुत कुछ कर दीजिएगा। एक आध दिन का गलत भी हो जाता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एफआईएस का जो पोजीशन है इंडेक्स में वो 11.05 है, ठीक है, और डीआईएस का पोजीशन जो है 67.37 है। पब्लिक का जो है 69.66 है और प्रो का जो है 52.46 है। तो हल्का है, खरीदने का खरीद सकता है, लेकिन खरीदेगा तब ना, तो झूठ मूठ का परेशान होकर कोई फायदा नहीं है। जब खरीदेगा तब देखेंगे, फिलहाल तो अभी खरीद नहीं रहा है, ठीक है ना, फिलहाल तो अभी खरीद नहीं रहा है, जो बात है सो है। अब जब खरीदेगा तो खरीदेगा। अभी तक तो एफआईएस का मूड पॉजिटिव नहीं बना है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके सर ठीक है, अब जब बनेगा फूफा का मूड तो देखा जाएगा। बाकी पूरा जो बिकवाली हुआ है इस मंथ में तो 24,148 करोड़ का, डीआईएस ने 64,000। हमको लगता है वो दिन दूर नहीं है कि अब एफआईएस बोलेंगे ना ओ डीआईएस खरीद रहा जी, हम लोग नहीं बेचेंगे। आएगा, वो भी टाइम आएगा कि जब बोलेंगे कि एफआईएस खरीद रहा हम लोग नहीं बेचेंगे, वो भी टाइम आएगा, ठीक है। तो समय का इंतजार करिए, आएगा, समय आएगा, सबका समय आएगा। अब आइए आते हैं थोड़ा सा रुपया देख लेते हैं, तो रुपया भी कमजोर है। डॉलर इंडेक्स और रुपया, तो रुपया कब मजबूत हुआ है? और रुपया को तो हर बार थोड़ा सा कमजोर किया जाता है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में फायदा रहे। तो 91 से मजबूत नहीं हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। अभी 89.81 दिख रहा है जो गूगल शीट में, तो बढ़िया है ना। डॉलर इंडेक्स भी यहाँ 97.70। गोल्ड सिल्वर अपना काम बिल्कुल सही कर रहा है, आराम से हम लोग भी अपना काम सही कर रहे हैं, पोजीशन बना रहे, प्रॉफिट बुक कर रहे, पोजीशन बना रहे, प्रॉफिट बुक कर रहे। क्या न्यूज आ रहा है क्या नहीं आ रहा कुछ नहीं पता, ऑलरेडी होल्ड में है, उसको छोड़ दिए हैं, बाकी पोजीशन बना रहे हैं और चल रहे हैं। जिसको जैसा समझ में आता है अपना करने दीजिए, है ना। गिफ्ट निफ्टी कल के लिए जो है, कल का पॉजिटिव होना चाहिए, काहे तो फॉरेंसिक रिजर्व का डाटा में पॉजिटिवनेस आया है, तो 26,074 के ऊपर टिका हुआ है, तो भाई साहब बड़ा बढ़िया है। अब देखना है कि मंदेरिया 26,000 को तोड़ पाते हैं कि नहीं तोड़ पाते हैं, और ये अपना टिक पाता है कि नहीं टिक पाता है, तो ये तो देखना पड़ेगा। फिलहाल जो है गिफ्ट निफ्टी 26,074 दिख रहा है गिफ्ट में, और एसजीएक्स में 121 दिख रहा है। तो ये सब चलते रहता है, जब मार्केट खुलेगा तभी हकीकत का पता चलेगा। डाउ जोन ये सब ट्रेड डील वो सब कुछ हुआ नहीं, हम तो न्यूज इसीलिए एकदम बिल्कुल छोड़ दिए हैं, क्योंकि कुछ होता नहीं है, झूठ मूठ का इतना सरदर्द हो जाता है कि यहाँ ये हो गया वहाँ हो गया। अरे भाई हमेशा चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है, एजेंसियाँ लगी हुई है, अपना काम कर रही है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन देखा जाएगा, है ना। तो उसके पहले ज़्यादा परेशान होकर तो कोई आवश्यकता तो नहीं है। अब बाकी जिनको क्या बोल सकते हैं। तो अभी न्यूज़ में देखा जाए तो फिलहाल थोड़ा बहुत ऐसी नज़र मार लेते, रसिया इंडिया का तो ठीक ठाक न्यूज़ था, है ना, तो अच्छा है। ईयू को देख के कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रम्प का देखिए खाली, और क्या। यूक्रेन युद्ध रुकेगा नहीं रुकेगा वो अलग बात है, चलने दीजिए। यूएस, हाँ नहीं यूएस, एक मिनट, इसका अभी कोर्ट में है ना, तो कोर्ट में क्लियर नहीं हुआ है। जिस दिन कोर्ट में क्लियर हो जाएगा ना उसी दिन ट्रेड डील फाइनल हो जाएगा, नहीं तो टरकाया जा रहा है ट्रेड डील, तो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो जिस दिन कोर्ट में फाइनल हो जाएगा इधर भी ट्रेड डील हो जाएगा। हाँ अभी H1B वीज़ा जो है इस पे काम चल रहा है, अब देखिए क्या होता है। H1B वीज़ा, इसमें अमेरिका भाई साहब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ पंगा करिए रहा है, ठीक है। ये सब के दौरान बिटकॉइन 87,000 पे, तो 1,25,000 पे था जी, हैं ये देखिए ना, 1,00,000 कितना पे 25,000 के आसपास, 23,000, 24-25,000 थे था, तो अब वहाँ से इतना टूट गया। हाँ अरे ये तो ड्यूरिंग दिस ईयर तो माइनस है, अरे एक साल में तो 7% माइनस है, और सिल्वर कहाँ 100% से ज़्यादा प्लस है। इसीलिए ना हम बोले कि सिल्वर से ज़्यादा कोई रिटर्न बना के नहीं दिया,
इथेरियम इथेरियम भी देखिए 6 महीना में 21% है ड्यूरिंग दिस ईयर में। ये बाप रे बाप, बेकार है जी, ये तो अपने ठीक है। तो कहीं भी देखने बोले नहीं है, आप कहीं दुनिया घूम के देख लीजिए, अपना घर ही आपको अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ है मेरा भारत महान, बाकी ठीक है, जिसका जैसे चल रहा है चलने दीजिए। तो कुल मिला के सारा डाटा को हम लोग यहाँ पर ही मोटा-मोटी एक बार नज़र मार लिए। साथ में थोड़ा-सा इसको भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा हल्का तो नहीं है, ठीक है मोटा-मोटी। निफ्टी का ना, एक सेकंड, इक्विटी नहीं, यस इक्विटी, हाँ, निफ्टी 50 और 1 दिसंबर से, हाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 28 तारीख को 26 तारीख का 22.67 है। अच्छा है, लेकिन नेगेटिव है ना? तो कुल मिला के मार्केट यहाँ पर ही अच्छा सपोर्ट कर रहा है, और जो मंदेरिया है वो चाह रहा है कि मार्केट को दबोच के नीचे ले आए, और तेजड़िया चाह रहा है कि मार्केट को ऊपर ले जाए, लेकिन चाहने से थोड़ी होगा, उतना बड़ा वॉल्यूम ही नहीं हो रहा है। तो देखिए तेजी में अगर एफ का थोड़ा सा अगर साथ हो जाता है, सेंटर रैली के नाम पे ही हो जाता है, तो भी ठीक है भाई, अपने को तो मार्केट भागने से मतलब है। बाकी कोई छुट्टी नहीं है नए साल के शुभ अवसर पर, 2026 के शुभ अवसर पर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय जय भारत।